दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सपना एसएससी जीडी में नौकरी पाने का है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। इसमें आप लोग बात करेंगे सामान्य ज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आप लोगों का एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आपसे मेरा वादा है, अगर आप लोग ये वाला पूरा जो सेट हम लोग का चल रहा है, अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो सामान्य ज्ञान में मैं आपको फेल होने नहीं दूंगा। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती है? यानी भारत का ऐसा कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमाओं को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। और इसका मतलब क्या है, सिक्किम का जो सीमाएं हैं वो 3 देशों के साथ स्पर्श होती है, तो याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर और एक सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सीमाएं एक ही देश के साथ लेकिन 3 तरफ से शेयर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो सीमा है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश कीजिए। मैं आपका राइट आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और अगर बात करें सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो इसका राइट आंसर होगा कुंचिकल कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, तो कुंचिकल जलप्रपात होगा इसका राइट आंसर। और इसका ऊंचाई की बात करें तो 455 मीटर। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो है गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर दूसरी सबसे पूछी गई है, तो दूसरी का आंसर हो जाएगा गोदावरी की। और गोदावरी की जो कुल लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत की गठन करने की निर्देश देती है? दोस्तों, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबों से मेरा एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, ये जो पंचायती राज वाला जो टॉपिक है, पंचायती राज वाला टॉपिक, आप प्लीज़ किसी वीडियो से या फिर किसी बुक से एकदम डिटेल्स में पढ़िए, क्योंकि हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहा है कंडक्ट, तो 1 से लेकर 2 गो क्वेश्चन पंचायती राज से ज़रूर पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये वाला चीज़ आपको ध्यान में रखना है और पंचायती राज को पूरा पढ़ लेना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? तो दोस्तों, कालिदास ने ऋतु संहार, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, यानी सभी का सभी बुक को लिखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ वो हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, 1526 ईस्वी में। आप सभी जानते होंगे। तो और जो बाबर थे वो किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को। तो ये जो इब्राहिम लोधी थे, ये लोधी वंश के शासक थे जो उस टाइम दिल्ली में राज करते थे, है ना। तो और जो बाबर थे जो फ्रांगना से आए थे, और उन्होंने ही ये इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली का तख्त हासिल किया था। और ये जो पानीपत का लड़ाई था, ये कहा जा सकता है कि एक युग परिवर्तन लड़ाई था। ठीक है, इसके बाद में जो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का राज था वो खत्म हो गया। उसके बाद मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ किया?
तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस दिल्ली के वो सुल्तान था जो नहर सिंचाई पद्धति स्टार्ट किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक तुगलक। तो दोस्तों ये गयासुद्दीन जो तुगलक थे, वे तुगलक वंश के एक शासक थे और उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें नहर सिंचाई व्यवस्था भी प्रमुख थे। तो याद रखना है आपको। और दोस्तों ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, तो इसके बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिए। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट किया है और सिकंदर ए सानी जो ये था उपाधि था वो धारण किया था, ठीक है। और ये जो सिकंदर लोदी था वो आगरा की स्थापना किया था, ठीक है। आगरा की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने, ठीक है। और ये जो रजिया सुल्तान थी, तो रजिया सुल्तान थी भारत की प्रथम महिला शासिका, याद रखिएगा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत से। दोस्तों नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यह है भारत की एंटी टैंक मिसाइल। तो दोस्तों भारत का एक एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाग। नाग एक भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड मायो के काल में भारत में रेलगाड़ी चली थी, ठीक है। तो रेलगाड़ी चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में, लेकिन जो लॉर्ड मायो थे उसके काल में क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा रेल पटरी बिछाया गया था, याद रखिएगा। और ये जो लॉर्ड कर्जन थे इनके काल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। दोस्तों नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों जो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे वो थे भानु अथैया, जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ है। तो याद रखिएगा, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको एग्जाम दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों बात करें ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड की, तो उसका स्टार्टिंग हुआ था 1929 में। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है और 3 क्वेश्चन के साथ साथ तीनों क्वेश्चन का उत्तर भी। पहला क्वेश्चन आता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी, जो दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य जो थी उसका संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे हरिहर हरिहर और बुक्का। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा तुंगभद्रा। तो आपसे विजयनगर साम्राज्य से आपको 3 क्वेश्चन मोटा मोटी याद रखना ही है। पहला है हम्पी, दूसरा है हरिहर और बुक्का, तीसरा है तुंगभद्रा नदी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? तो दोस्तों जो महावीर स्वामी थे जिनका बचपन का नाम कौन क्या था? वर्धमान। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और यही वाला यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन आता है बौद्ध का। बौद्ध का भी बचपन का नाम पूछा जाता है जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है। बौद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, याद रखिएगा। बौद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ और महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। बौद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु में, जो नेपाल में है। और जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम, ठीक है। याद रखिएगा, जन्म से भी पूछा जाता है। बौद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको इतना जानकारी मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, तो मानव शरीर का सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत, ठीक है। और सबसे छोटी ग्रंथि आपसे पूछे तो पीनल 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 ग्लैंड, ठीक है। तो पीनल ग्लैंड होता है सबसे छोटी। यहाँ पर आपको एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, कहीं पर आपको पीनल बॉडी ग्लैंड भी आपको देखने मिल सकता है और कहीं पर आपको पीयूष ग्रंथि भी मिल सकता है, ठीक है। तो अगर पीयूष ग्रंथि आए तो पीयूष ग्रंथि में टिक कीजिएगा और पीनल बॉडी ग्लैंड आए तो पीनल बॉडी ग्लैंड भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर दोनों आए
तो आप कोशिश कीजिएगा कि पिनल बॉडी ग्लैंड में मारिएगा, क्योंकि इसमें दोनों में कन्फ्यूज़न होता है और ज़्यादातर लोग पीयूष ग्रंथि पढ़ते हैं, लेकिन ये पिनल बॉडी ग्लैंड भी इम्पोर्टेंट है। और ये अगर आप थोड़ा बड़ी लेवल का बुक पढ़ेंगे तो आपको पिनल बॉडी ग्लैंड भी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यकृत। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो ये भारतीय संविधान में पहले वर्णित नहीं था, लेकिन जब बाद में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया तो इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी पूछा जाता है सवाल में। आपको याद रखना है ये रूस के संविधान से लिया गया है। और पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो पहले 0 थी जब संविधान निर्माण हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो है 11। याद रखिएगा, आपसे 3 तरह का सवाल पूछेगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले कितना हुआ करता था, तो 0, क्योंकि पहले से नहीं था मौलिक कर्तव्य हम लोग के संविधान में। किस देश से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे। तो दोस्तों ये जो तानसेन थे वो किसके दरबार में संगीतकार थे, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अकबर। तो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था तानसेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों जो हॉकी विश्व कप होगा वो पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में आयोजन किया जाना है। तो भारत के कौन से स्थान में किया जाना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना देते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और उड़ीसा के भी कहाँ पर होगा, तो राउरकेला में होगा। ठीक है, राउरकेला में आयोजन किया जाएगा, कलिंग स्टेडियम में भी होगा। तो ठीक है, तो पूरा आपको याद रखना है दोस्तों। इसके साथ आपको यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप भी याद रखना है, जो हाल ही में संपन्न हुआ है फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था कतर में। और इसका जो विनर टीम कौन रहा, अर्जेंटीना। और जो फाइनल में हार गए थे, कौन हार गए थे, फ्रांस हार गए थे। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है फुटबॉल से भी और ये से भी, हॉकी से भी। दोस्तों नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है और ये आपका सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगी। तो दोस्तों ओलंपिक से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, याद रखिएगा। 2020 का जो ओलंपिक हुआ था उसको सबसे पहले याद रखिएगा, कहाँ पर हुआ था, टोक्यो जापान में। ठीक है, 2024 का ओलंपिक कहाँ होने वाली है, तो होने वाली है पेरिस फ्रांस में। 2028 का जो ओलंपिक होने वाली है वो होने वाली है लॉस एंजल्स अमेरिका में। तो इतनी आपको एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, और हो सके तो 2032 वाला भी याद रखिएगा, वो कहाँ होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना ही होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है। तो दोस्तों ये जो विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है और भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा गया है। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंस्पिरेशन हम लोग के लिए है एपीजे अब्दुल कलाम सर। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में से संबंधित है। तो किस नृत्य शैली से संबंधित है मुखौटे वाला जो नृत्य है, वो होगा आपका कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कथकली। कथकली हो जाएगा मुखौटे वाला नृत्य से। दोस्तों बात करें कथकली की, तो ये कौन सा स्टेट की डांस है, तो केरला का। कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का। ओडिसी हो जाएगा आपका ओडिशा का। और मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर का। ठीक है, ये सब के सब शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है,
चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हम लोग का आज का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों अंतिम प्रश्न क्या है, भारत में राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्य में जो महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है, क्योंकि वो राज्य का हेड कौन होता है, राज्यपाल, तो राज्य में राज्यपाल करता है। और अगर सेंटर की बात करें, सेंटर में अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति कौन करता है, जो सबसे बड़ा हम लोग का ये अधिकारी होता है, न्यायिक अधिकारी होता है, तो उसका करता है प्रेसिडेंट। और स्टेट में करता है राज्यपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पहली बार अगर आप हम लोग का वीडियो में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट आपको करना ही होगा, कमेंट आपको करना होगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।